बेस्ट फोन अंडर 10,000। इस रेंज में दो फोन बहुत ज्यादा सेल होता है, एक है मोटो G45 5G और सैमसंग A14 5G। लेकिन इन दोनों फोनों में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है, दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। मोटो G45 में 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सैमसंग A14 में 6.6 इंच का PLS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन मोटो G45 में 720 x 1600 पिक्सल, सैमसंग A14 में 1080 x 2408 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी 270 ppi, मोटो G45 में 400 ppi, सैमसंग A14 में। प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले दोनों का बढ़िया है, लेकिन थोड़ा ज्यादा बेस्ट है सैमसंग का डिस्प्ले। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा की। मोटो G45 में बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का PDF कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। सैमसंग A14 में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है बैक में जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का PDF कैमरा, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी की, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है मोटो G45, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है सैमसंग A14 में। तो बैक कैमरा के मामले में भी सैमसंग थोड़ा ज्यादा बेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की जो कि है प्रोसेसर। मोटो G45 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 मिलता है जो कि एक 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अंदाजा इसको 4.5 लाख के आसपास आता है। CPU का सिंगल कोर इसको 940, मल्टी कोर इसको 2115। सैमसंग में मिलता है Exynos 1330। इस प्रोसेसर का भी अंदाजा स्कोर अराउंड 4.5 लाख के आसपास ही आ जाता है। CPU का सिंगल कोर इसको 929, मल्टी कोर इसको 2128। तो प्रोसेसर के मामले में 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस दोनों में बढ़िया मिलेगा। अगर मैं बात करूं बैटरी कैपेसिटी की, मोटो G45 में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। सैमसंग A14 में भी आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी जो कि 15 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो एक फोन में जो भी मेन फीचर होता है उसके बारे में बात हमने कर ली आपके सामने, और ज्यादा छोटी मोटी फीचर के बारे में बात करके आपके दिमाग को खराब नहीं करेंगे। प्राइस के हिसाब से सैमसंग A14 ज्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज ए वैल्यूएबल ब्रांड। सैमसंग का ऑप्टिमाइज बढ़िया होता है, उसके साथ कैमरा के मामले में भी आगे है। तो अंडर 10,000 के अंदर सैमसंग A14 5G आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। वैसे आपको इस फोन में क्या माइनस पॉइंट दिखता है हमें कमेंट करके जरूर से बोलिए, और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना जोर से। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।